चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम मोदी का हमला बताया कट्टर भ्रष्टाचार सम्मेलन। कहा इनका एक ही एजेंडा, न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही, इनसे सतर्क रहें। राम मंदिर होगा भव्यता और मजबूती की मिसाल, 1000 साल तक नहीं पड़ेगी मरम्मत की जरूरत, हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे एंटी ड्रोन। प्रोटीन मिलेगा, चोट का इलाज भी कराऊंगा, बनाने होंगे शारीरिक संबंध, पहलवानों से ब्रिजभूषण ने की थी मांग, चार्जशीट में खुलासा। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी, नियमों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। आतंकी कनेक्शन, जम्मू कश्मीर सरकार में घुसे कई दागी कर्मी निशाने पर, 52 पर कार्रवाई, 32 हमदर्दों पर लटकी तलवार। फिर छोटे दलों के सहारे बड़े चमत्कार की कोशिश में भाजपा 2024 के लिए बना रही खास रणनीति। टमाटर के बाद अब सस्ती दाल बेचेगी सरकार, 60 रुपए किलो में ले सकेंगे ग्राहक। इसकी बिक्री देश भर में 703 नाफेड स्टोर्स पर होगी। छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न। अनुराग ठाकुर ने OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर उठाया बड़ा कदम, अश्लीलता और गाली गलौज होगी बंद। बेंगलोर में चल रही विपक्षी दलों की बैठक, उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। 5 गुनी रफ्तार से बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर रहा चीन, 5 सालों में ड्रैगन के पास होंगे 1000 खतरनाक हथियार। 26 जुलाई से शुरू हो सकता है बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र, पंचायत चुनाव के कारण हुई देरी। LG ने ट्रैक्टर पर बैठकर राजघाट में जल भराव का लिया जायजा, दिल्ली में लगातार घट रहा यमुना का जल स्तर। कांग्रेस लोकसभा के 370 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, सीनियर लीडर बोले, 173 सीटों पर सहयोगी दलों को समर्थन दे सकती है पार्टी। सकारात्मक नतीजों के बाद पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अगले साल गर्मियों में 2.5 नहीं 4 महीने सुबह 7:30 बजे खुलेंगे सरकारी ऑफिस। चंद्रयान 3 को एक और ऑर्बिट ऊपर पहुंचाया गया, 2 और कोशिश फिर चांद की कक्षा में पहुंचेगा, इसरो ने कहा मिशन तय समय पर। कांग्रेस को सत्ता या पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं, विपक्षी दलों की बैठक में बोले खड़गे, संविधान की रक्षा करना कर्तव्य। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने की संभावना, चुनाव से पहले बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। पीएम मोदी के विजन और योगी के मिशन के अनुरूप हो रहा यूपी का विकास, 3300 करोड़ से बने 2 हाईवे का लोकार्पण व शिलान्यास। चीन पाक की हर हरकत पर नजर, भारत 10,000 करोड़ से अधिक कीमत के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा। पश्चिम बंगाल के स्कूल से मिले सीलबंद बैलेट बॉक्स, कांग्रेस के साथ माकपा भी ममता बनर्जी पर हुई हमलावर। भारत में तेजी से घट रही गरीबों की संख्या, पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। सीमा हैदर ने ATS की पूछताछ में उगले कई राज, भारत आने से पहले खरीदा था 70,000 पाकिस्तानी रुपए में मोबाइल। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, चाचा पशुपति को चिराग की 2 टूक, बोले एनडीए में वो है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप पर बिना नंबर सेव किए कर सकेंगे किसी को भी चैट, नया फीचर आएगा आपके काम। मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, सरकार को कई मुद्दे पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। 9 साल से गाड़ी घोड़ा बंगला लेकर ऐशो आराम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम पर बरसे अनुराग ठाकुर। वंदे भारत ट्रेन कहां रुके हम नहीं तय कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। बिहार सीएम नीतीश को पीएम बनाने के लिए संकल्प, 24,000 गायत्री महामंत्र का जप करेंगे प्रशंसक। देश को मिली एक और हवाई अड्डे की सौगात, पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, 26/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहें, पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ निशाने पर। खुशखबरी, MP में सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा, लाडली बहना का पैसा अब 21 साल की लड़कियों को भी मिलेगा। UCC पर 13 महीने में 20 लाख लोगों से बात कर तैयार किया गया ड्राफ्ट, किसी ने बताया जरूरी तो किसी ने किया इनकार। भारत बॉर्डर पर बना रहा फौलादी सड़क, 1200 मीट्रिक टन लोहे के कचरे से निर्माण, मजबूती ऐसी कि चीन भी हैरान। बाढ़ की दोहरी मार से किसान परेशान, 24,500 एकड़ में लगी फसल बर्बाद, जमीनों पर मंडराया बंजर होने का खतरा। मोदी सरनेम केस, सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की अर्जी सुनने को सुप्रीम कोर्ट राजी, 21 जुलाई को सुनवाई। झारखंड में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलेगी स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण, नियोजन न होने पर रोजगार भत्ता भी। पंजाब पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, साल भर में बरामद की 1200 kg हीरोइन, 16,000 ड्रग तस्कर अरेस्ट। भाजपा ने गठित की महिला सांसदों की 5 सदस्यीय समिति, पश्चिम बंगाल हिंसा की रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी। पीएम मोदी की पहल का बड़ा असर, अमेरिका ने भारत को सौंपी तस्करी के जरिए विदेश पहुंची 105 प्राचीन धरोहरें।
देश में ही पता चल जाएगा आपकी कार के लोहे में कितना है दम। शुरू हो रहा कारों का क्रैश टेस्ट, नहीं पड़ेगी विदेशी मुहर की जरूरत। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया, खड़गे ने ऐलान किया, बोले 11 लोगों की समन्वय समिति बनेगी, अगली बैठक मुंबई में होगी। अब गरीबों को नहीं होना होगा परेशान, मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस मुहैया कराएगी फ्री कानूनी सहायता। केंद्र बोला दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निशाना बनाया, इसलिए अध्यादेश लेकर आए। ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइट को हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिस, प्रतिबंध के बावजूद कर रही है सेल। विपक्षी एकता देख उड़ गई बीजेपी की रातों की नींद, 2024 में नहीं आ रहे हैं पीएम मोदी, बेंगलोर बैठक पर बोले राघव चड्ढा। अमित शाह का नशा कारोबारियों के खिलाफ कड़ा संदेश, बोले इसमें शामिल लोगों की जब्त की जानी चाहिए संपत्ति। बाढ़ के बाद दिल्ली में बढ़ा बीमारियों का खतरा, 10 वर्ष में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिले, डॉक्टरों की चेतावनी, बिगड़ सकते हैं हालात। एमपी विधानसभा इलेक्शन 2023 के मद्देनजर जिलों में चुनावी प्रभारी नियुक्त करेगी भाजपा, नरेंद्र सिंह तोमर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को, बरसात से आई आपदा पर होगा मंथन, बुलाया जा सकता है विधानसभा का मानसून सत्र। मोदी को हराना बच्चों का खेल नहीं, हिम्मत है तो पीएम उम्मीदवार का नाम करे घोषित, अठावले की विपक्ष को चुनौती। मेरे घर मणिपुर को बचा लो, ओलंपियन मीराबाई चानू ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील। बालेश्वर ट्रेन हादसे से रेलवे ने लिया सबक, अब नया डिवाइस करेगा अलर्ट, देश भर के सभी स्टेशनों पर लगेगा नया सिस्टम। निजी विमानों से मध्य प्रदेश का दौरा कर योजनाओं का प्रचार करेंगे सीएम और मंत्री, कई कंपनियों से किया करार। प्रचार में पीछे बंगाल, अगस्त में प्रदेश भाजपा को करनी होगी तबातोड़ रैलियां, केंद्रीय नेतृत्व ने दिया निर्देश। हरियाणा में बाढ़ से 100% फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा, डीसी तैयार करेंगे रिपोर्ट। यूएन में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने दिए $10 लाख, वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना लक्ष्य। मानसून की दस्तक का पेट्रोल डीजल की मांग पर पड़ा असर, जुलाई के पहले पखवाड़े में घटी मांग। उत्तराखंड में टीबी मरीजों की खोज के लिए टेस्टिंग मोबाइल वैन का होगा इस्तेमाल, आधुनिक जांच की सुविधा है उपलब्ध। बेंगलोर, दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले 10 साल में लोगों के बीच पैदा की नफरत। भारत की हथियार इंडस्ट्री की बड़ी उड़ान, अर्जेंटीना खरीदेगा स्वदेशी तेजस विमान, 8,675 करोड़ रुपए का है सौदा। हिमाचल में वाहनों को चुकाना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र शुल्क, 20 और 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी देना होगा। मौसम अपडेट, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में बारिश से अभी राहत नहीं, कई जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। टमाटर के बाद अब सस्ती दाल बेचेगी सरकार, 60 रुपए किलो में ले सकेंगे ग्राहक, इसकी बिक्री देश भर में 703 नाफेड स्टोर्स पर होगी। जी हाँ, टमाटर के भाव तो पहले ही 7वें आसमान पर है, मगर अब दालों की महंगाई ने आम आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। फिलहाल सरकार ने सस्ते दाम में टमाटर बेचे हैं, अब दाल बेचने की तैयारी कर ली है। अरहर, मूंग और उड़द दाल की रेट को काबू में करने के उद्देश्य से सरकार ने चना दाल बेचने की घोषणा की है। भारत दाल ब्रांड के तहत 60 रुपए प्रति किलो की दर से चना दाल उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसकी बिक्री राष्ट्रीय देश भर में 703 नाफेड स्टोर्स पर होगी। यह एनसीसीएफ केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल रिटेल स्टोर पर भी उपलब्ध होगी। बाजार में अब चना दाल का रेट 70 से 80 रुपए के बीच है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाक की हर हरकत पर नजर, भारत 10,000 करोड़ से अधिक की कीमत के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा। जी हां, भारतीय रक्षा बल चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने की तैयार में है। जी हां, भारतीय रक्षा बल चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 अत्यधिक सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि रक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक साइंटिफिक स्टडी किया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जमीन और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 मध्यम ऊंचाई की ड्रोनों की आवश्यकता होगी। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार इंडियन एयरफोर्स 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन ड्रोनों की खरीदारी करने जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मानव रहित हवाई वाहन होंगे जो लगातार 30 घंटे तक उड़ान भर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में बाढ़ से 100% फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 15,000 रुपए एकड़ मुआवजा, डीसी तैयार करेंगे रिपोर्ट। जी हरियाणा में बाढ़ से जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है, उन्हें प्रदेश की ओर से तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। सभी जिला उपायुक्तों को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट मिलते ही प्रभावित किसानों के बैंक खातों में मुआवजा राशि डाल दी जाएगी। हालांकि 75% से कम नुकसान की स्थिति में मुआवजे के लिए फसल की बिक्री तक इंतजार करना पड़ेगा। बाढ़ से मकानों को नुकसान की भरपाई के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 20,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के आश्रितों को भी तुरंत प्रभाव से 4 लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। दुधारू और गैर दुधारू पशुओं की मौत पर 20,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइट्स को हेल्थ मिनिस्ट्री का नोटिस प्रतिबंध के बावजूद कर रही है सेल। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ई सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइट्स को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद इन प्लेटफॉर्म पर ई सिगरेट के विज्ञापन के साथ उनकी सेल भी की जा रही थी। मिनिस्ट्री ने सख्त लहजे में कहा है कि वेबसाइट जवाब दे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन क्यों न लिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई सिगरेट के खिलाफ फिर से सख्त रूप अपनाया है। आलम यह है कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी ऑनलाइन और तंबाकू की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। ई सिगरेट पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 लागू किया था। अधिनियम लागू करने का उद्देश्य ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को रोकना था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल में वाहनों को चुकाना होगा प्रदूषण प्रमाण पत्र शुल्क। 20 और 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी देना होगा। जी हाँ, हिमाचल में वाहन मालिकों को अब वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाना महंगा रहेगा। नियम में किए गए संशोधन के अनुसार हिमाचल में प्रदूषण प्रमाण पत्र की दरों को बढ़ाया जाएगा। इस समय जहाँ 6 महीने के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने वाली प्राधिकृत एजेंसियां 60 रुपए में प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाती है, तो वहीं पेट्रोल, CNG, LPG वाले 2 और 3 पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा। कुल मिलाकर 100 रुपए में इन वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, CNG, LPG वाले 4 पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इनमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है। दोस्तों, आज के खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।